आज की वीडियो में आप देखोगे कि किस तरह मैंने इन दो फोटोज को कंबाइन करके इस कैरेक्टर को तैयार किया है। सो लेट्स रोल इट। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस आर्ट वर्क की शुरुआत करूंगा मैं इस इमेज से, जो कि हमारे कैरेक्टर की बॉडी होगी। और ये पार्ट मुझे नहीं चाहिए तो मैं इनको इरेज कर दूंगा। मुझे ये दोनों हैंड्स थोड़े ओपन चाहिए, तो हैंड्स को ओपन करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा पपेट बार, just like this, and some basic correction. मैं इसके कलर्स को रिमूव कर लेता हूँ इसमें से, ताकि बाद में मैं अपने कस्टम कलर्स अप्लाई कर सकूँ। हेड के लिए मैं यूज़ करूँगा इस इमेज का, और सिंपली कट कर लूँगा जहाँ तक मुझे चाहिए, जस्ट लाइक दिस। इस बॉडी को मुझे डार्क करना होगा थोड़ा और, यूजिंग एडजस्टमेंट लेयर। एंड जहाँ पर हाईलाइट्स है वहाँ पर मुझे ये इफेक्ट नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली ब्लेंड का यूज़ करके रिमूव कर लूँगा, जस्ट लाइक दिस। ईयर्स को तो मैं बाद में शेप दूंगा, पहले मेरा फोकस होगा हेड पे। इसकी एजेस को मैं इरेज करूंगा एक सॉफ्ट ब्रश के साथ, ताकि बॉडी के साथ ये ब्लेंड हो सके। इस इमेज का यूज करूंगा मैं हॉर्न्स को कट आउट करने के लिए, एंड क्विक सिलेक्शन की हेल्प से इनको भी मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। इनकी भी एजेस को मैं इरेज कर लेता हूँ सॉफ्ट ब्रश के साथ ब्लेंड करने के लिए। ईयर्स का साइज मैं छोटा ही रखूँगा ओरिजिनल इमेज से। अब मैं इसको सही से कट आउट कर लेता हूँ। अब ये थोड़ा अजीब दिख रहा होगा, बट धीरे धीरे जैसे हम एलिमेंट्स को ऐड करेंगे वैसे वैसे ये काफ़ी सही दिखने लगेगा। मुझे फेस के एक्सप्रेशन चेंज करने पड़े, क्योंकि पहले काफ़ी इनोसेंट दिख रहे थे, तो वो लुक मैं नहीं देना चाहता। एनिमल वाली फील लाने के लिए बॉडी पर ऐड करूँगा मैं हेयर्स, क्योंकि अभी तो काफ़ी स्मूथ दिख रही है, एंड ऐसा नहीं होता एनिमल्स के केस में। थोड़ा यहाँ पर जस्ट लाइक दैट। ईयर्स का साइज को मुझे थोड़ा और मॉडिफाई करना पड़ा ठीक दिखाने के लिए। इन हेयर्स को रियलिस्टिक दिखाने के लिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर निकलना पड़ा है जिससे, एंड आप बिलीव नहीं करोगे ये सब मैं अपने माउस से कर रहा हूँ, लाइक हेयर्स को ड्रॉ करना। सो या इट्स अ क्वाइट चैलेंजिंग टास्क, बट फन भी इसी में है। मुझे इन हेयर्स की डेंसिटी को भी बॉडी पर से कम करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे। सी द डिफरेंस, काफ़ी सही दिख रहा है। एंड चाहो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा कर्व ऐड कर दूँ, नाउ इट्स लुकिंग बेटर। यही चाहता था मैं, ऐसा ही कुछ लुक। आर्मर को ऐड करने के लिए तो मैंने पहले से ही सोच के रखा हुआ था। अगर मैं इस पार्ट को कट करके यहाँ से यहाँ पर ऐड करूँ तो, एंड इस शोल्डर के पार्ट को ऐड करूँगा मैं शोल्डर पे, और कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ मैं इसको, मतलब कर तो सकते हैं बट यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं। एंड ये आया दूसरा। पहले मैं सोच रहा था सिर्फ एक को ही ऐड करूं, बट बाद में मुझे लगने लगा कि दोनों को ही ऐड करना यहाँ पर सही रहेगा।
अब हमारा कैरेक्टर शेप लेने लगा है। अब यहाँ पर ऐड करूँगा मैं शेडोज, जो कि किसी भी आर्ट वर्क का एक मेन पार्ट होता है। उसके लिए मैं सिंपली ब्लैक कलर को पेंट कर दूंगा। यहाँ पर मेरे पास एक और इमेज है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ बेल्ट के नीचे वाले पार्ट के लिए। तो पहले मैं इसको एक बेल्ट पहना देता हूँ, कुछ ऐसे। अब ये सही दिख रहा है क्यों? और इस पर भी मैं टचिंग शैडो को ऐड कर देता हूँ, वही टेक्निक यूज करके। पहले वाली कॉस्ट्यूम को भी मैंने यहाँ पर मर्ज कर दिया है। और बाकी के पार्ट के लिए मैं इसी कॉस्ट्यूम को यूज करूंगा, जस्ट लाइक दिस। और मुझे इस इमेज में से इतना पार्ट चाहिए, तो सिंपली मैं कट कर लूँगा। एंड यहाँ पर इसको मैं कुछ इस तरह से यूज़ करूँगा, जैसा कि आप देख सकते हो। कैरेक्टर के लिए मैं एक स्पेयर को ऐड करूँगा इसकी बैक पे। मैं नहीं चाहता वो हवा में लटके। एंड इसको भी शेप देने के लिए मैं पपेट बार भी यूज़ करूँगा, क्योंकि ये आसान भी रहता है लिक्विफाई से और काम का भी यही है देखा जाए तो। और इस कैरेक्टर में मैं एक डेविल लुक देने के लिए, लाइक इसकी एक्सप्रेशन को एनहेंस करने के लिए यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं इसको मैं कैसे यूज़ करूँगा आपको थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा। तो मैं बता देता हूँ आपको। इसको मैं यूज़ करूँगा नोज रिंग की तरह। मुझे नहीं पता इसको प्रॉपरली क्या कहते हैं, बट या मैं इसको नोज रिंग कहूँगा। इसके हैंड्स को कंप्लीट करने के लिए मैं यूज करूंगा हैंड्स का, जस्ट लाइक दिस। अगेन मैं इस कैरेक्टर के इस लेग वाले पार्ट को यूज करूंगा मैं अपने कैरेक्टर की कॉस्ट्यूम में एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए। इस स्पेयर को ले जाऊंगा मैं ऑल द वे डाउन एंड कैरेक्टर के बैक साइड में ऐड करूंगा। लेग्स के लिए यूज करूंगा मैं इन लेग्स का। पहले मैंने सोचा था कि इसको ऐसे ही रहने दूंगा, बट बाद में जब मैं बैकग्राउंड को ऐड करूंगा वहां पर ये सही नहीं दिखेगा। एंड मैंने इस कार को भी ऐड किया है यहाँ पर थोड़ा और एनहेंस करने के लिए इसकी लुक को। बॉडी की शेप के अकॉर्डिंग रखने के लिए मैंने यहाँ पर वार्प ऐड किया है। मैं इसके कहीं कहीं पर बॉडी पार्ट पर कलर्स को ऐड करूँगा, लाइक थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर भी, क्योंकि रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। इसकी स्किन पर मैं एक कलर ऐड कर देता हूँ जो कि होना भी चाहिए। वैसे ग्रे कलर में भी कोई बुराई नहीं है, बट फिर भी हम ऐड करेंगे क्योंकि आर्टिस्टिक फ्रीडम है। मैंने इसकी लेग्स को भी चेंज कर लिया है ऑफ कैमरा, वो मैच नहीं हो रही थी बॉडी से, अब ठीक है काफी। वैसे लगता नहीं अब इसमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत है, कुछ बेसिक करेक्शन मैं कर लूँगा बाद में। उससे पहले मैं इसको रखता हूँ एक एनवायरनमेंट में।
तो कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए, एंड एंजॉय द फाइनल रिजल्ट।